हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो विशेष है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो क्रिएट करूँ, इसलिए कि इसमें आप सभी लोगों के जो समस्याओं के समाधान होते हैं। जब मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से कोई जानकारी होती है तो शेयर कर देती हूँ, कोई त्यौहार आ रहा होता है उससे रिलेटेड जानकारी शेयर कर देती हूँ। लेकिन जब आप मुझसे सवाल करते हैं, आपकी कोई रिक्वेस्ट आती है, तो इनफैक्ट वो कर तो एक व्यक्ति रहा होता है, लेकिन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 लोगों की सेम समस्या होती है, ठीक ना। तो उस पर आज ये कमेंट है मेरे पास। कुछ लोगों का कमेंट आया था, कुछ बच्चे थे, कुछ महिलाएं थीं, और उनका कमेंट आया था कि दीदी हमें बहुत अजीब से सपने आते हैं, हमें बुरे सपने आते ही क्यों हैं। बहुत सारे कारण हैं इसके, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में, इस एक ही वीडियो में क्लियर कर दूँ, दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सपने आने के बहुत सारे कारण हैं भाई। देखिए, पहले तो जैसे कि त्रिलोक में हम रह रहे हैं, उनमें से एक लोक है स्वप्न लोक। तो ये तो वहाँ का जो है वो, जिसे स्वप्न लोक जो है वो एक मेन केंद्र है, जहाँ पे एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अपने जीवन में होने से, जो घटनाएं होने वाली होती हैं उन्हें पहले ही पता कर लेते हैं। कुछ लोगों का माइंड बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत तेज होता है, वो बहुत पहले ही चीज़ों को समझ जाते हैं, है ना। उनकी सातों इंद्रियां काम कर रही होती हैं और उन्हें पता होता है कि क्या होने वाला है। उनकी आत्मा शक्ति इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो नींद में जब सोते हैं तो वो स्वप्न लोक चली जाती है उनकी आत्मा, और वो सब कुछ पता कर लेती है। ये सच है, इसे मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सच है। तभी तो हमें सोते सोते सपने आते हैं। सपने में एक और बड़ा रोल है, वो है कराल देवता का। ये यहाँ के अधिपति कहे जाते हैं, समझे। स्वप्न लोक के महाराजा जिसे हम कहते जैसे इंद्र हो गए हैं इंद्र लोक के, तो वैसे ही कराल देवता, इनके द्वारा ही हमें सिग्नल भेजे जाते हैं और हम उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। इनके बिना ये संभव नहीं। तीसरा मेन रोल है निंद्रा देवी का। जब वो आती हैं, हमें अपने वश में कर लेती हैं, हम फ़ौरन सो जाते हैं और तभी हम सपने देख पाते हैं। आपने कभी सोचा है, कभी सुना है कोई व्यक्ति जग रहा है, बातें कर रहे हैं, उसको कोई सपना आया है? नहीं आया ना, सोते समय ही आता है। तो ये इनमें 3 बहुत बड़े रोल हैं। सपने कुछ विशेष ही लोगों को आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सपने कुछ विशेष लोगों को नहीं आते, सपने प्रत्येक व्यक्ति को आते हैं। कुछ लोगों को याद रहते हैं, कुछ लोगों को नहीं याद होते हैं, कुछ लोग याद करने की कोशिश करते हैं, आधा याद आता, आधा याद ही नहीं आता, ठीक है। कुछ लोग ने देखा, कुछ लोगों को ऐसे सपने आते 6 महीने में एक आध बार आता है, कुछ लोगों को रोज़ ही आते हैं, कुछ लोगों को कभी नहीं आते, कुछ लोगों को साल में एक आध बार आता है। क्या जानवरों को भी आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। सपने उस प्रत्येक जगह आते हैं जहाँ पे निंद्रा देवी की माया काम कर रही है। जो लोग सोते हैं उन्हें सपने आते हैं। अब सोते जानवर भी हैं तो उनको भी सपने आते हैं। सांप, बिच्छू, अजगर, कुत्ता, बिल्ली, सबको सपने आते हैं। इनसे कोई नहीं बचता और सभी को आते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म या कोई एक निश्चित व्यक्ति है, नहीं, सभी को आते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सबको सपने आते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो जितना ज़्यादा एक्टिव है, आप जितना ज़्यादा अपने बेहतर पहचान पा रहे हैं, आपको उतनी ज़्यादा जल्दी पता चल जाएगा अब आपके जीवन में क्या होने वाला है। आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको ना कभी इससे आप अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको लोगों को बताऊं, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने अपनी कुंडली खुद ही बनवाई है, और कैसे बनवाई है कभी मैं खुद उस पर कभी डिटेल में बात करूंगी तो बताऊंगी फ़िलहाल। और इनफैक्ट मेरी कुंडली सपना देखते देखते ही बन गई और असल में वो सच निकल गई। तो फिर कभी बताऊंगी मैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फिलहाल मैंने आपको इस जो सपने हमें आते हैं इनमें विशेष रोल किन किन का है वो बता दिया, किसको आते हैं ये भी बता दिया। क्या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आते हैं तो ऐसा नहीं है। अब किन वजह से आ सकते हैं, उन वजहों को हम जान लेते हैं। जैसे आपने कभी ऐसा हुआ कि आप जो है खाना खा रहे हैं, खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद आपने पानी पी लिया है,
खाना पीने के बाद कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो मीठा खाने की आदत रखते हैं, मीठा खा लिया और फिर उनको एक इच्छा और भी रहती है कि मुंह में थोड़ी देर मीठे मीठा और स्वाद आता रहे, और इस चक्कर में बिस्तर पे जाते हैं, सो जाते हैं और लुढ़क जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। अब मुंह झूठा हो गया है, इससे आपको बुरे सपने आ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आदतों को अगर आप सुधार लेंगे तो आपको बुरे सपने आएंगे तो, मगर कम आएंगे। जैसे कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे सपने आते हैं जिनका जो घटनाएं ना हमारे जीवन में कभी होनी है ना कभी हुई हैं, हमारा उनसे कोई लेना ही देना नहीं है, ये उस टाइप के सपनों के लिए है ना। तो जैसे ना बुरे सपनों से कैसे बचें, जिन्हें देख के आप डरे ना, उनसे कैसे बचें, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कभी भी बिस्तर पे झूठे मुंह ना सोएं, पहला नियम। दूसरा नियम, कभी भी अपने बिस्तर के ऊपर बैठ के खाना ना खाएं, इससे आपको बुरे सपने आ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, हाथों को अच्छे से धो लें, पैरों को अच्छे से धो लें और कुल्ला कर लें, उसके बाद ही सोएं। अब कुछ लोग बोलते हैं हम हाथ पैर धो के सोते ना तो हमें नींद ही नहीं आती, ऐसा नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन ऐसा हो, लेकिन उसके बाद आपको आदत लग जाएगी और बहुत बढ़िया नींद आएगी। पुराने सभी लोग हाथ पैर मुँह धोकर सोया करते थे अपने अपने बिस्तर पर, है ना। उसके बाद आप जब भी सो रहे हैं ध्यान रखें कि सही दिशा में आप आपका सर रखें। उत्तर की तरफ आपका जो है वो, दक्षिण की तरफ आपके जो है वो पैर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपका सर जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए और पैर जो है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप बीमार नहीं होंगे। साइंस इस बात को मानता है, जब आप उल्टा सोते हैं, आपके पैर जो हैं वो दक्षिण में होते हैं और सर उत्तर में होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां तुरंत गिरने लगती हैं, क्योंकि जो शरीर का रक्त का जो प्रभाव है वो उल्टा हो जाता है और धीमी गति से हो जाता है, ये साइंस कहता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें दक्षिण में हमेशा सर करना चाहिए और उत्तर की दिशा की तरफ अपने पैर रख के सोना चाहिए, ठीक है। इससे भी अगर आप अपनी दिशा को उल्टा करके सो रहे हैं तो आप अपने एक बार कंपास लगा के अपने रूम की जो है वो दिशा को चेक कर लीजिए और फिर जो है इस तरीके से सोइए, ताकि इससे आपको फिर बुरे सपने नहीं आएंगे, ठीक है ना। बेडरूम के अंदर आईना लगा है, उसमें आप अपना चेहरा देख रहे हैं। कभी कभी चेहरा देखते 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 आप सो गए, अब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है, आपका अपना चेहरा आपके दिमाग में बैठ गया है, तो आप वो चीज़ें सपने में देख रहे हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं, जो कभी नहीं घटने वाली, जो कभी नहीं होंगी, वो भी आपने देख ली हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। आप भ्रमित हैं, बस आपको कहीं ना कहीं भ्रमित कर दिया गया, भ्रमित हो गए। तो आईना ना रखें, आईना है भी तो उसको ढक के रखें, रात को आप ढक दीजिए तो उसमें आपका चेहरा उसमें नहीं दिखाएगा, बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है ना। कभी भी रात को क्रोध में ना सोएं, बहुत ज़्यादा क्रोध में ना सोएं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सोएं और सुबह अचानक से बड़ा अजीब सा दिन गया हमारा, मतलब हम रात को बहुत उलझन में सोएं, बहुत बेचैनी में सोएं, सुबह उठें तो बहुत उलझन में दिन कटा, लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला है, कौन मरने वाला है आज तुम्हारे हाथ से, या तो आज तो कोई मर के ही रहेगा मेरे हाथ से, पक्का आज कोई 2 घूसे खा के रहेगा। तो कभी गुस्से में ना सोएं, मन को शांत करके थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, डीप ब्रीथ कर लें, लंबी लंबी सांसें लें और आराम से सोएं, गुस्से में ना सोएं। इससे भी आपको बुरे सपने आ सकते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुरे विचार रख के ना सोएं, जैसे हे भगवान आज तो हमारे पास 100 ही रुपये बचे हैं, कल क्या करेंगे, कल हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो इन पैसों का, कोई विचार बुरा मन में ना लाएं। ये सोच के सोएं कि आज का दिन हमारा जैसा कटा, ईश्वर करे कल का दिन हमारा इससे अच्छा कटे। सोच के प्लान करें हम कि कल हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि एक टाइम टेबल सेट करें। आप जब अगले दिन सो रहे होंगे ना, तो आप अगले दिन की टाइम टेबल को सेट करके सो रहे होंगे, फिर आपके जीवन में वही होगा जो आप चाह रहे हैं। इस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे कि जो हम सोच रहे हैं उसको कैसे हम क्लियर करें अपनी ज़िंदगी में। इस पर फिर कभी दोबारा किसी टॉपिक पे बात कर लेंगे। तो इस बात को अच्छे विचारों के साथ सोएं, बुरी चीज़ों के साथ ना सोएं कि कल आज तो ये हो गया, अब कल ये ना हो जाए, परसों वो ना हो जाए, कहीं ये ना आ जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो इन चीज़ों को सोच के ना सोएं, अच्छी चीज़ों को सोच के सोएं कि हम अपना एक बढ़िया टाइम टेबल शेड्यूल सेट करें। हम इतने बजे सोएंगे, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, फिर इतने बजे करेंगे, इस समय इसको मारेंगे, इस समय इसको पीटेंगे, इस समय इसको गाली देंगे। ऐसा जो भी है आपके मन में, अच्छे विचारों को रखें, एक अच्छा टाइम टेबल सेट करके रखें। उससे आपको सोते समय कभी ये नहीं रहेगा कि आपके दिमाग में बुरे विचार आएंगे, है ना। तो इसको आप इसका ध्यान रखें। आप चेक कर लें एक बार अपना बेडरूम, कहीं आपने कोई ऐसी हिंसक जानवर की तस्वीर तो नहीं लगा रखी है जो समस्या खड़ी कर रही हो, जिसको आप देख के सो रहे हो, आपके दिमाग में उतर जाए, इससे बुरे सपने आ सकते हैं। तो
तो इसको चेक करें, एक बार ज़रूर चेक करें। आपने अपने बेडरूम के अंदर जो मछली वाला टैंक होता है वो तो नहीं रख रखा है? कहीं आपके घर में, आपके बेडरूम के अंदर वाटर फाउंटेन तो नहीं लगा हुआ है? अगर ऐसा है तो इनकी आवाज़ें आपको नींद में डिस्टर्ब कर सकती हैं और वो सब दिखा सकती हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इनको एक बार ज़रूर चेक कर लें। दूसरी और ये लास्ट सबसे बड़ी चीज़ है, अब वैसे तो लास्ट नॉट द लीस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी, जिसलिए एक बहुत पुरानी कहावत है, उसमें कहा जाता है कि जो आपका नाश्ता है वो महाराजा की तरह होना चाहिए और जो आपका दोपहर का खाना है वो प्रजा की तरह होना चाहिए और जो शाम का नाश्ता है वो एकदम सामान्य से व्यक्ति की तरह होना चाहिए और जो रात्रि का खाना है वो एकदम भिखारी की तरह होना चाहिए, एकदम गरीब व्यक्ति की तरह। जैसे कि बहुत हल्की सी रोटी, बहुत हल्की सी सब्जी, कम मिर्च मसाले में बनी हुई। कहने का तात्पर्य इससे सिर्फ इतना है कि अगर आप तामसिक राजसिक चीज़ें खाकर सोएंगे तो फिर आपके शरीर में एंजाइटी होगी, प्रॉपर नींद नहीं आएगी। जब नींद आएगी तो आपका मन घबराएगा और ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी जिनका मैंने भी आपसे कहा कि आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से आपको बुरे सपने आ सकते हैं और आपको बुरे सपने से बचने के लिए ये सभी चीज़ें फॉलो कर लेनी है। इससे आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई घटना हुई होती है पूर्व में, बार बार वो घटना हमें सपने में याद आती है। वो इसलिए क्योंकि वो घटना हो चुकी है, अब वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठी है। कभी कभी हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते सो जाते हैं, फिर वो हमारे सपने में आती है। तो फिर हम सोचते हैं ये घटना तो हो चुकी है, आप क्यों आ रही है भाई, आप कौन सी नई बला होना इससे, मैं कोई चैलेंज थोड़ी कर रही हूँ भगवान को, मैं तो बस सो रहा था, सो रही थी, ये कैसे। तो वो सोचने के ऊपर है कि कोई घटना पूरी हो चुकी है, हम उसको फिर भी सोचे जा रहे हैं, चिंतन किए जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं अटके हुए, हमारी सुई वहीं फंस गई है, हम जा ही नहीं रहे हैं आगे। तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने में सक्षम रही होंगी कि बुरे सपने हमें आखिर आते ही क्यों हैं। अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं कि सपनों का अर्थ क्या होता है, कौन सा सपना देखते हैं, उसमें क्या हो रहा होता है, कैसे सपना हम देख रहे हैं, सपने का क्या मतलब है, तो वो मैं आपको फिर कभी डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगी ज़रूर। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप लोग रिक्वेस्ट नहीं भी करेंगे तब भी मैं ये वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इसके बाद इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और मैं ये वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।